अनुराग चौधरी। अनुराग चौधरी जी कहाँ से आए हुए हैं? मेरठ से। मेरठ से आए हुए हैं। लगता है क्या कि जैसे कि पिछला ईगा आपने देखा हो धरना चला था लंबा 13 महीने तक, क्या इस बार भी वही कोई रणनीति बनाने जा रही है? उम्मीद तो ऐसी सी लग रही, लंबा ही चलेगा। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार किसानों में खास तौर से? मुद्दा है एमएसपी पे कानून है, उस जो है यूपी में जो किसान आंदोलन के मुकदमे हुए थे, मृतक थे, उनके जो है कंपनसेशन था, गन्ना भुगतान है, गन्ना मूल्य है, मुद्दे ही मुद्दे, किसान पे मुद्दे क्या लेके बैठो, लंबी डायरी बन जाएगी। सरकार तो बोले किसानों की आय दुगनी होगी, तमाम प्रकार के बड़े बड़े वायदे करती है, किसान सम्मान निधि को लेकर तमाम बड़े बड़े विकास की बातें करती है। मैं आज ही गया था मेरठ, डीएपी खाद की भी कमी चल रही, डीएपी डाई नहीं मिल पा रही, गेहूं पे गिरे है ना एक पानी के बाद, डीएपी खाद नहीं है गोदामों में। क्या कमी मानते हैं, किस तरह की कमी मानते हैं आप? जैसे कि कुछ बताते हैं कि आवारा पशुओं की बहुत बड़ी समस्या बताई जाती है पश्चिम के अंदर। पश्चिम के अंदर आवारा पशुओं की तो है ही बहुत बड़ी समस्या, इससे तो बड़ी समस्या है ही नहीं। मेरठ में कई मौत हो ली आवारा पशु की टक्कर से। आवारा पशु तो भयकाल समस्या बहुत तगड़ी। मगर लगातार विपक्ष जो आरोप लगाए, जैसे टिकैत साहब अभी हाल ही में राहुल गांधी से मिले, कुछ 24 किले की भी तैयारियां चल रही है अंदर खाते। नहीं, वहाँ तो इसलिए मिले थे ना जहाँ उनकी सरकार है, वहाँ के सुझाव दिए थे चौधरी साहब ने। अगर भाई जहाँ आपकी सरकार है जिन राज्यों में, वहाँ ये काम करो, वे तो वहाँ के सुझाव के लिए दिए थे। जैसे बताया था कि भारतीय किसान यूनियन एक राजनीतिक है, किसी राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती। नहीं, धरनों से चुनाव कहाँ बने? धरने तो ये किसान है, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं तो चलते ही रहेंगे धरने। कहीं अब यहाँ है फिर कहीं और भी चला गए तो धरने लड़ाई है, अपना लड़ाई लड़ेंगे लोग। चलिए भाई साहब, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। भाई साहब नाम जानना चाहेंगे आपका? योगेश शर्मा। योगेश शर्मा जी कहाँ से आए हुए हैं? मुजफ्फरनगर से। क्या लगता है इस बार कुछ अलग ही होने जा रहा है? जैसे देखा होगा 13 महीने का भी लंबा धरना प्रदर्शन चला काफ़ी, मगर सरकार पीछे नहीं, बैकफुट पर नजर नहीं आती दिख रही। भाई वो तो सरकार का काम है, बैक फुट पाना या फ्रंट फुट पर चलना। हमारा तो जो काम हम कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ उठा रहे, जो सरकार ने कहा था हमने मैनिफेस्टो में वो मांग रहे। अभी सरकार ये बता दे कि हम झूठे मैनिफेस्टो बना हुआ अपने, या लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, किसानों को सही बात काम करा। एक भी मुद्दा बता दो सरकार का जो क्या का पूरा करा हो। बिजली के नुकात नल को कनेक्शन फ्री देंगे, उसमें कुछ करा हो। गौशाला को बनते बनते 8 साल हो गए, आज तक तो बनी नहीं। फसल सारी खा रही, बिजली के बिल देख लो कितने रेट बढ़ा दिए। संजीव बालियान जी तो कह रहे हैं कि काऊ सेंचुरी बनने जा रही है मुजफ्फरनगर के अंदर। अब कहे तो रहे भाई, जब बढ़ने मोदी जी ने पता नहीं क्या क्या कहा थे। कहे 2022 तक आमदन दोगुनी कर देंगे, गन्ने का रेट 14 दिन में कर देंगे, 15% का नहीं तो ब्याज देंगे। कौन सा काम पूरा हुआ? कुछ हमने गन्ना मंत्री से बातचीत करी है, कुछ मिलों पर समय समय पर भुगतान हो रहा है, किन्हीं कुछ मिलों में गिनी चुनी समस्याएं हैं जो बताइए समय से भुगतान नहीं हो पा रहा। मतलब फिर वही बात होगी, अपना गन्ना देकर न्यू कह रहे कि कुछ मिल रहा भैया। अरे तुम्हारी तनख्वाह अगर 1 महीना नहीं मिला क्या होगा भाई? यहाँ 1 साल होगा गन्ना भुगतान को, ये तो कहते हम 14 दिन में करा देंगे। सरकार तो लगातार बड़े बड़े बिगुल बजाती है कि अन्य सरकारों की अपेक्षा लगातार कई 100 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान किया है। मतलब गन्ने के दाम दिए या फ्री में उन्होंने पैसे दे दिए? भाई जितना गन्ना दिया हो किसान ने उसी का तो पैसे भुगतान करा होगा, या डबल पैसे वैसे दे दिए? मतलब झूठे जमलेबाजी सब लोग समझ गए, अब चलने वाली नहीं है। हकीकत में वही बात करें जो कर सकते हो, अब लोग इनके बहकाने में नहीं आने वाले। लगता है इस बार को जो किसान जैसे रुष्ट नजर आ रहा है, 24 के अंदर कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। अच्छा, जब एक बात बताओ, जो झूठे वादे करेंगे सारे किसान मजदूर व्यापारी सब थक लिए इनके जुमलेबाजी से, तो कुछ ना कुछ तो सोचेंगे, विचार तो करना ही पड़ेगा भाई। ये नहीं चलता रहेगा मामला हमेशा ही। देखा होगा आपने पहले भी बड़े बड़े तमाम गठबंधन हुए, मगर मोदी की लहर के सामने कोई गठबंधन टिक नहीं पाता। अरे बड़े बड़ी इंदिरा सरकार भी रही, इन्हों क्या करी थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, वे चले गए। इनकी तो औकाती क्या है, ये भी चले जाएंगे, नजर भी नहीं आएंगे कहीं। चलिए भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। युवा है उनसे बातचीत करना चाहेंगे, नाम जानना चाहेंगे आप? हाँ, गौरव है जी। क्या लगता है इस बार का कुछ धरना अलग ही होने जा रहा है? नहीं, इस बार का क्या कुछ अलग है भाई, किसान को कुछ शौक है भाई कि भाई किसान जो है यहाँ बैठे हैं। अरे इनकी जो बात है उनकी बात को मानो, क्या हालात उनकी हो रही। क्रेडिट कार्ड अगर जमा नहीं कर रहा किसान, जिन फैक्ट्री में पेमेंट नहीं हो रहा, आपने पेमेंट की बात करी थी, अगर वहाँ तो फिर जब पेमेंट वहाँ नहीं हो रहा तो उनके क्रेडिट कार्ड पे भी फिर वो रुकवा, उन पे ब्याज जो लगाना रहा, वे कई लाख रुपए ठगी के नाम पर दलाल जो है वो करन करे, वे खान न करे, बाहर बैठे बैंक के बाहर क्रेडिट कार्ड जो जमा कर रहे तो उन्हें भी रुकवाओ। तो ये तो दिखना चाहिए सरकारों को कि भाई किस हालात में किसान पहुँचा दिया, क्या करना चाह रहे, क्या ये अब बिजली का हमने देखा, बिजली में एक नई तरीके से वोट लेने की तैयारी चल रही। जेई वीडियो बनाता है, कहने जी किसान ने चोरी कर ली, और पीछे से जो कुछ जो इनके नए पद दे रखे जिन्होंने सरकारों ने पार्टियों में, वे जाते हैं और वे कहते हैं कि नहीं हम थोड़ा सेटलमेंट करा देंगे। मतलब खुली दलाली चला रखी।
मगर योगी जी तो बोलते हैं प्रदेश सरकार, आपने देखा कि तमाम जितने भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार निरोधक दस्ते बनाए गए हैं, एंटी करप्शन टीम बनाई गई है, बिल्कुल जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्य होता है। यहाँ कल हमने अधिकारी बुला रखे थे, अधिकारी ही कह रहे हैं कि अन्ना जी हाँ जी चल रहा है जी। और फिर जो है जो जिनका जो है समाधान ये पैसे ले देगा करवा रहे और फिर उनको रैलियों में लेकर जा रहे कि जी हमारा काम करवा दिया भाई, जो है उसने जो है पैसे दे के, ये सब चीज़ें चल रही। और जानकारी योगी जी को भी हो जाएगी समय समय पर। हम जो है कुछ जो बनी हुई वीडियो है उनको दिखाएंगे। जी भाई साहब, नाम बनाना चाहेंगे आपका? राजी, कहाँ से आए हुए आप लोग? मैं सिसोली से आज। सिसोली से आए हैं। सिसोली तो ठीक है, साहब की मातृभूमि है। क्या लग रहा है इस बार कुछ अलग ही होने जा रहा है? देखो जी, अब किसान के अलावा आप किसी भी वर्ग से बात कर लो, मध्यम वर्ग में कोई भी वर्ग हो, व्यापारी हो, किसान हो, दुकानदार हो, सब परेशान है। और पैसे की हालत है कि लोग अपने मरीजों का इलाज नहीं करवा पा रहे। किसान को दाम नहीं मिल रहा, किसान को फसल का दाम नहीं मिल रहा, तो व्यापारी की दुकानदारी नहीं हो रही, व्यापारी की दुकानदारी नहीं हो रही, कारोबार सारे ठप हो गए, उद्योग धंधे सब बंद हो गए। बहुत परेशान है, मतलब स्थिति है कि आदमी को जहर खाने की स्थिति में आ रहा है आदमी। मगर बालियान साहब तो कहते हैं हम किसान रात को कहीं कहीं 1000 रुपये का फ़ोन लेके जेबों में घूमता है, बिल्कुल निडर होकर घूमता है। अन्य सरकारों की अपेक्षा आपने देखा होगा रात को आदमी कुछ कैश लेकर भी निकलते हुए बड़ा डरता था। नहीं, कब डरता था जी, कैसे लेके? पिछली सरकारों की बात कर रहे हैं, ठीक है? कब से? आपके बालियान साहब ही कहते हैं, क्षेत्रीय सांसद है। बालियान साहब अपनी बात कह रहे, वो हम अपनी परेशानी कह रहे। ये तो कोई बात नहीं ना कि वो जो कह रहे वो कुछ जियो तो जारी होने का। भाई वो अपनी बात कह रहे, हम अपनी बात कह रहे, हम परेशान हैं। तो आपको हम उनकी बात तो सर क्या कंपेरिजन है इस बात का? हम परेशानी तो बैठे यहाँ से लकड़ी में सेक रहे, बताओ। यही खिचड़ी खाओगे, चावल खाओगे, लोग रोटी सब्जी सलाद खा रहे, हम यहाँ नमक के चावल खा रहे। चलिए भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और युवा है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी लाला जी हैं आप, बता रहे कि सिसोली के लाला जी हैं आप। लगता है कि इस बार कुछ लाला लोग भी नाराज हैं सरकार से? सर इस सरकार तो कोई खुश है ही नहीं। कौन खुश है जी? हमारा किसान जिसे हम कपड़ा बेच रहे हैं, जिसे हम कपड़ा अन्य सामान बेच रहे हैं, उस पर पैसे नहीं है, वो हमें तो कहाँ तक देगा? तो कुछ व्यापारी से हमने बातचीत करके बता रहे व्यापार अच्छा चल रहा है इस बार जो है। ये तो कुछ लोग हैं जो मुंह देख कर बात करें, कैमरे के सामने कुछ है और पीछे कुछ है। व्यापार में जितना ठंडा है, आप जाकर देखो ना बाजार में हालत क्या है। हालत देखो क्या है, लोगों की लेट पेमेंट जा रही, लोग ब्याज दे रहे, सब परेशान है। ये किसानों को शौक तो है नहीं, घर छोड़ कर यहाँ खुले में पड़े, ये छप्पर तोड़ने पड़े, आसमान के नीचे पड़े, जब बारिश पड़ेगी यहाँ भीगेंगे भी। जैसे कि बताया जा रहा है किसानों की लड़ाई है, क्या व्यापारी भी इस बार मैदान में उतर चुके हैं टिकैत साहब के साथ? व्यापारी तो हमेशा इनके साथ ही रहे। बता किस धरने में व्यापारी ने सहयोग नहीं करा? व्यापारी किसान है, किसान व्यापारी है, सब मिला जुला तो है सब कुछ। हो मान लिया किसान है, इन्हीं के बच्चे जा रहे नौकरियों में, उनसे देख लो हालत क्या है, उन्हें किस तरह सामान मिल रहा, क्या देख रहे बाजार में बाजार में जाकर देखो हालत क्या है। सब परेशान है। 500 रुपये का सामान कहते ना, 2 सामान है 40 रुपये किलो, 7 आटा हो गया, 7 आटा 40 रुपये किलो हो गया। मजदूरी कितनी बढ़ी, मजदूरी कितनी बढ़ी, इस बात का आकलन करो आप। 2000 रुपये लेकर 4 सामान आवे, 4 सामान उसके बाद बाकी रह जा। बाजार में लोग टहलते फिर रहे, सामान पूरा नहीं ले जा रहे, 4 सामान ही ले गए, 2 सामान लेके जा, कहीं ना कहीं अपने खर्च में कटौती कर रहे। बिल्कुल धन्यवाद आपका भाई साहब।